फर्ज कीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री के सामने उनकी कोई तीखी आलोचना करे और गिरफ्तार भी न हो। आज के भारत में ऐसा होना किसी स्वप्न जैसा है, जब पिछले 30-40 सालों में कई प्रधानमंत्रियों पर यदाकदा अपने आलोचकों को दबाने का आरोप लगता रहा है। लेकिन एक कवि ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मदिन के उपलक्ष्य में हो रहे काव्य गोष्ठी में पढ़ा, वतन बेच के पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी बापू की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। और पंडित नेहरू काव्य गोष्ठी में आंख पोंछने लगे। यह कवि कोई और नहीं था, यह कवि थे भारत के प्रसिद्ध प्रगतिशील लेखक, साम्यवादी नेता वैद्यनाथ मिश्र उर्फ नागार्जुन उर्फ यात्री। लोग कहते हैं कि मिथिला में एक विदुषी भारती हुई जिन्होंने तर्क और शास्त्रार्थ में कवि शंकराचार्य तक को पराजित कर दिया था, जिनके घर का तोता भी संस्कृत बोलता था। इस प्रकार ज्ञान और तर्क मिथिला की विरासत है। वहाँ के मिट्टी में यह इस कदर घुल मिल गया है कि उस धरती का अनाज खाने वाला हर व्यक्ति तर्कशील हो जाता है। इसी तर्कशीलता ने नागार्जुन को अपनी खुद की गरीबी, पारिवारिक विषमता और सामाजिक स्थिति के प्रति विद्रोही बनाया। यह विद्रोह इस कदर पनपा और समय के साथ बढ़ा कि आपातकाल की घोषणा के वक्त लौह महिला कही जाने वाली भारत की सबसे सशक्त प्रधानमंत्रियों में से एक इंदिरा गांधी से आंख मिलाकर पूछने लगा, क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको? सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को, इंदू जी क्या हुआ आपको? बेटे को तार दिया, बोर दिया बाप को, क्या हुआ इंदिरा जी आपको? इस कवि का तेवर यही नहीं थमता, आगे बढ़कर उसी प्रधानमंत्री को डायन भी बताता है। यह कोई पहली बार नहीं होता है। इसके पहले उस प्रधानमंत्री के पिता जो खुद प्रधानमंत्री थे, उनको ब्रिटेन की महारानी का चरण पूजक तक बता चुका यह कवि पटना में जेपी को लाठी लगने पर चिघाड़ता है, जयप्रकाश पर पड़ी लाठियां लोकतंत्र की, एक और गांधी की हत्या होगी अब क्या? नागार्जुन को सिर्फ इसी तेवर की राजनीतिक कविताओं के लिए नहीं याद रखा जाना चाहिए और याद भी नहीं रखा जाता। नागार्जुन जन समस्याओं और जन सरोकार की अभिव्यक्ति के माध्यम है। उनकी कविताओं में जनता के दुख दर्द की अभिव्यक्ति है। तभी तो अकाल पर लिखी उनकी कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है जितनी उस समय लगती थी। भारत की सरकारों को यह सोचना चाहिए कि दशकों पहले लिखी कविता आज भी इस देश के कई हिस्सों में प्रासंगिक बनी हुई है और सरकारें मूक दर्शक। नागार्जुन अपनी कविता अकाल और उसके बाद में लिखते हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई आंखें कई दिनों के बाद। बाकी नागार्जुन की कई कविताओं से आप भी परिचित होंगे। नागार्जुन के व्यक्तित्व के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि यह वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। बाकी आपके सभी कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। और यह लेख आपके लिए लिखा है यशस्वी यशवंत ने। मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे थे। धन्यवाद।